जी और नमस्कार हमारे जो दर्शक हैं। हम लोग आज नमस्कार। जो मुख्य बात करेंगे, वो इस जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिशा सालियान के ऊपर बनाई गई थी, उसके बारे में बात करेंगे आज, कि जी, आखिर उसके अंदर क्या लिखा है और क्या एक्सपेक्टेड होता है ऐसे केसेज़ में, उसमें क्या वेरिएशंस है, उसके बारे में बात करेंगे और जो इसके बारे में जो एक साइंटिफिक जो व्यू पॉइंट है, वो हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। तो राइट। पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन कभी भी किया जाता है, तो 2 हालात में किया जाता है। पहली बात तो ये जानने के लिए आखिर जो मौत हुई, वो किस कारण से हुई? यानी कि जो मौत का कारण अपैरेंटली बताया जा रहा है, क्या वही है या कुछ और दूसरी चीज़ है? जैसे कि इस केस में बताया गया था कि ये फॉल फ्रॉम हाइट है, यानी कि एक ऊँचाई से इनके गिरने से मौत हुई है। अब वो सुसाइड है, फेंका गया है, वो एक अलग विषय वस्तु है। हम सिर्फ़ बात करेंगे कि ऊपर हाइट से गिरने से इनकी मौत हुई और इसके बाद जो है इसका जो है आपका पोस्टमार्टम किया जाता है कि आखिर ऊपर से गिरने से जब होगा तो उसमें क्या-क्या इंजरीज़ होंगी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमें शेयर की गई है, जैसे कल जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, नीलेश ओझा जी ने भी और आपने भी, ये तारीख है 11 जून 2020 की और ये सब जो वाक़ये हैं आपको याद होगा शायद ये कोरोना के उस टाइम की जो चीज़ें हैं, जब सारी चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन्स थे और ये सब चीज़ें चल रही थी, शायद इन सब चीज़ों के दौरान ये सब चीज़ें घटित हो रही थी। एक बहुत ही कष्ट वाली बात है कि सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी और ये शायद किसी और चीज़ों से लड़ रहे थे, तो एक हुँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। अब आ जाते हैं कि 11 तारीख को इसका पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन शुरू किया गया 4:30 बजे और 5:30 बजे शाम को इसका पोस्टमार्टम जो है खत्म हो गया था। यानी 1 घंटे के अंदर ये पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिया गया। 60 मिनट में। 60 मिनट में जो मतलब थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा है क्योंकि शायद जो भी अगर डिटेल्ड इंजरीज़ अगर आप करना चाहेंगे क्योंकि पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन का टाइम शुरू होना चाहिए जब आप बॉडी को पहली बार देखते हैं। उसके दौरान जो उसकी पूरी नोट करते हैं, पार्टिकुलर्स नोट करते हैं, वो सब उसी में आ जाएगा और उसके बाद उसका जो काट-छाँट करते हैं, कह लीजिए जो हम शव विच्छेदन जिसे हम बोलते हैं, अगर हम वो करते हैं, तो उसमें डिसेक्शन करते हैं और उसमें टाइम लगता है। जैसे कि खासकर अगर हम ब्रेन को ओपन करना चाहेंगे तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें सौ का इस्तेमाल होता है और उसमें जो आरी होती है उसके द्वारा और एक तार होते हैं उसके द्वारा उसको काटा जाता है, उसमें वक़्त लगता है। तो और उसके अलावा फिर आपको बाकी जो बॉडी है उसको भी खोल करके देखना होता है, यानी कि आपने बॉडी को सेंटर से खोलना है ऊपर से और नीचे तक और उसके बाद आपको थोरेसिक कैविटी खोलनी है, फिर आपके इंटेस्टाइन्स खोलने हैं, आपका एब्डोमेन खोलना है और इस सब में उसमें सैंपल्स भी कलेक्ट करने होते हैं, उसको नोट करना है। तो इसमें मेरे ख़्याल से थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगना चाहिए आम तौर पर 1 अनलेस घंटे में कोई हो सकता है? बताइए, क्या ये 1 घंटे में पॉसिबल है, डॉक्टर कुशवाहा? नहीं, मैं तो इस समय को जैसे मैंने आपको बोला, मैं तो कम मानता हूँ लेकिन जो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि आम तौर पर हिंदुस्तान में जैसे मैंने कल भी बोला था, एक पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, वो एक बहुत ही लचर प्रक्रिया है और इसमें बहुत ही लूप होल्स हैं और ये बहुत ही बेढंगे से की जाने वाली प्रोसीजर जिसमें बहुत अच्छे से फॉलो नहीं होते हैं और इसी कारण से ये एक बहुत बड़ा एक जो है मुद्दा बन जाता है जिससे कि पूरा केस का जो डायरेक्शन है इन्वेस्टिगेशन का और उसका कंक्लूजन का वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है। और इसीलिए शायद पोस्टमार्टम के जो एसओपीज़ हैं वो इतने रिफाइंड अभी तक नहीं हो पाए हिंदुस्तान में और होने चाहिए, जिसमें कि ये जो लूप होल्स हैं वो कवर किए जा सकें और इसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉर्ट आउट किया जा सके और उनको आगे ना हो। हाँ, हमने कल ये बात करी थी। अब रिपोर्ट पे बात करते हैं सर, रिपोर्ट पे। हाँ, अब रिपोर्ट उसको पे आ बताइए। जाते हैं, हम लोग रिपोर्ट पे आ जाते हैं। तो ये 1 घंटे में तकरीबन इनको पोस्टमार्टम कंप्लीट किया गया। अब इसमें सीरियल नंबर 5 आप देखेंगे उसमें है सीरियल नंबर 5 में बोलता है कि सब्सटेंस ऑफ अकम्पनिंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट यानी कि जो बॉडी को लाने वाला व्यक्ति होता है या तो वो पुलिस ऑफिसर होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसका रैप होगा
जो कि बोलता है कि इस बॉडी के ऊपर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होना है। टुगेदर विद द डेट ऑफ डेथ इफ नोन, सपोज्ड कॉज ऑफ डेथ और रीजन फॉर एग्जामिनेशन। ये इसमें देखिए कितने सारे आपके एंगल्स हैं। पहली चीज है डेट ऑफ डेथ, दूसरी चीज है सपोज कॉज ऑफ डेथ यानी डेट ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, और तीसरी चीज है रीजन फॉर पोस्टमार्टम, यानी 3 मुद्दे इसमें आने चाहिए। जबकि इसके जो आगे कॉलम में जिसमें इन्होंने जो इसमें भरा है या जो इन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें लिखा गया है मात्र एक सेंटेंस, अलेज्ड हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम बिल्डिंग एंड इंक्वेस्ट पेपर्स। मतलब कि यहां तक कि इसमें डेट भी मेंशन नहीं है कि किस तारीख को डेथ हुई। पहली बात, सिर्फ इतना लिखा है कि एक फॉल के कारण डेथ हुई है, और इंक्वेस्ट पेपर यानी कि जो पुलिस बनाती है, इंक्वेस्ट बोलते हैं उसको, जब मौत हो जाती है तो पुलिस इंक्वेस्ट बोलते हैं, तो वो पेपर्स का इसमें मेंशन है, पर ये नहीं लिखा है इसमें डेट किस तारीख को डेथ हुई। नंबर 1 नहीं लिखा। नंबर 2 ये नहीं लिखा कि कॉज ऑफ डेथ एज पर द इंक्वेस्ट, एज पर वो क्या है उसमें। चलो मान लेते हैं कि बिल्डिंग फॉल फ्रॉम बिल्डिंग है, चलिए ये बात कवर हो गई। लेकिन तीसरा जो है रीजन फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि रीजन फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी इसमें मेंशन नहीं है। अब मान लेते हैं कि पुलिस लेके आई है तो वही एक रीजन हो गया कि हाँ पुलिस लेके आई है, बट जो डिटेल आना चाहिए वो इसमें इतना दिया नहीं है, देना चाहिए। बहुत ही शॉर्टकट में ये चीजें लिखी गई। पहला पॉइंट ये मतलब होता रीजन लिखा ही है। नहीं अभी है कि रीजन क्यों कर रहे हैं, ये तो लिखना बहुत अवश्यंभावी है ना, ये तो जरूरी बहुत है। आवश्यक, बहुत बहुत आवश्यक 3 पॉइंट मैंने आपको बोला। इसमें डेट ऑफ डेथ होना चाहिए, सपोज्ड कॉज ऑफ डेथ होना चाहिए कि भाई आखिर इनके मुताबिक किस क्या कॉज है, क्या वो अपने आप गिर गई है, सुसाइडल जंप है, या एक्सीडेंटल जंप है, एक्सीडेंटल फॉल है, या होमिसाइडल किसी ने पुश करके डाला है। ये कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए था। और इसमें रीजन फॉर एग्जामिनेशन, रीजन इसलिए कि भाई आप इसमें लिख सकते हैं चूंकि ये एक्सीडेंटल इंजरी, एक्सीडेंटल डेथ है, तो आप ये लिख सकते थे कि भाई ये हम स्थापित करना चाहते हैं कि मौत जो है वो मरने के कारण ही हुई है, ना कि किसी और कारण से। तो इसके लिए हम इसको करवाना चाहते हैं पोस्टमार्टम। हम्म। तो जैसे कि आपको पता है इस केस में पूरा कुछ और ही एंगल निकल के आ रहा है कि शायद डेथ बहुत पहले हो गई थी और फॉल शायद हुआ है या नहीं हुआ है, यही अपने आप में एक शक के दायरे में। ये पुष्टि हो रही है ना, ये पुष्टि हो रही है ना, पहले ही लाइन से शुरू हो गई कि रीजन ऑफ पोस्टमार्टम नहीं है, कॉज ऑफ डेथ नहीं है, और जो डेट ऑफ डेथ नहीं है, डेट ऑफ डेथ। टाइम नहीं है, डेट नहीं है। हाँ, अब आगे। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 2 पर। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में लिखा गया है कि फीमेल 28-year-old हिंदू, न्यूड बॉडी। ठीक है सर। तो जब हम न्यूड बॉडी दोनों जगह लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब इनके पास डेथ के लिए मतलब जो लाई गई होगी बॉडी, तो वो मेरे ख्याल से पुलिस जब लेके आई होगी, तो आम तौर पर अगर कोई बंदा गिरता है उधर से ऊपर से गिरता है, तो वो कपड़ों के साथ गिरेगा या फिर न्यूड गिरा होगा, दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है। अगर हम ये मानते हैं कि कपड़ों के साथ गिरा है, तो कपड़ों के साथ ही आना चाहिए था उसे इस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए पुलिस को लाना चाहिए। तो ये मान सकते हैं कि 4 दिन बाद चूंकि पोस्टमार्टम हुआ है या 3 दिन बाद हुआ है, तो बॉडी प्रिजर्व की गई होगी किसी हॉस्पिटल में या किसी रेफ्रिजरेटर में, कहीं ना कहीं रखा गया होगा इसको। तो अगर रखा भी गया होगा तो ये शायद मेरे ख्याल से इन्होंने जो इसके कपड़े वगैरह जो रहे होंगे शुरुआत में, जब भी कभी होगा, तो वो उन्होंने पुलिस में उनको एक अलग उसका एक बनाते हैं, मतलब एविडेंस के तौर पर उसको रखा जाता है अलग से, और वो रखा गया होगा। तो वो इसमें चूंकि था नहीं, तो हम न्यूड बॉडी मान के चल रहे हैं कि भाई चूंकि ये सब उन्होंने पहले से ही इकट्ठा करके अपना एक सबूतों के तौर पर एक पेश करना होता है, शायद इसलिए वो पूरे कपड़े अपड़े, क्योंकि ये 4 दिन का गैप भी है। अगर इमीडिएटली लाया गया होता तो शायद ये कपड़े रहे होते। तो कपड़ों के ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी वॉज न्यूड। अब आ जाइए इसी में आगे पॉइंट नंबर 9 पर, स्पेशल मार्क्स ऑन द स्किन।